हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 200 जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर इस जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। आपका पहला सवाल है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की पवित्र नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है, संगप्पो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? किस राज्य से होकर? अरुणाचल प्रदेश से होकर। अरुणाचल प्रदेश से होकर संगप्पो नदी भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी कही जाती है? बंगाल का शोक जो है कौन सी नदी कही जाती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कही जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश दोनी से होकर बहती है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? किस नदी को? गंगा नदी को। गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने के अनुसार भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला सवाल है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है समान है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। इसका 2880 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का अंतर है। दोनों नदियों की लंबाई जो है लगभग समान है। अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किन के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को जो है बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला सवाल है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है। इंडो ब्रह्मा है एक। इंडो ब्रह्मा है एक क्या है? पौराणिक नदी। क्या है? पौराणिक नदी।
किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो है अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? किस राज्य? मध्य प्रदेश में बहता है। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर हुआ था भारत और पाकिस्तान का जल समझौता? कौन सी नदी पर हुआ था? सिंधु नदी पर हुआ था। कौन सी नदी पर हुआ था? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। अगला सवाल है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? क्या है क्रम? उत्तर में है महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बैगाई। सबसे दक्षिण में बैगाई। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है भारत की केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला सवाल है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदियों दो भागों में विभाजित करती हैं? कौन सी नदियाँ दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। अगला सवाल है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? किस स्थान पर जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? किस स्थान पर? देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में दोनों मिलकर जो है गंगा का निर्माण करती है। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती से। किससे होती है? चंबल एवं साबरमती से होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी जो कचकारण में गिरती है। कहाँ गिरती है? लूनी नदी कचकारण में गिरती है। अगला सवाल, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? कौन सी नदियाँ निकलती है? मानसरोवर पास से जो है कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियाँ निकलती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? किसने निभाई? बेन किंग्सले ने। किसने निभाई? बेन किंग्सले ने निभाई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर जो है परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। कब गिराया गया था? 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। धनराज पिल्लै जो है हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का
स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। कौन सा स्थान है? अब पाकिस्तान में हड़प्पा है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर जो है मराठों के द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला सवाल है, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी अंग्रेजी शिक्षा? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? नृत्य से। उदय शंकर जो है नृत्यकार थे। अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। अगला सवाल है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। क्या नाम है? रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नोबेल पुरस्कार जो प्रथम सबसे पहले प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से। किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो जो स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? भारत में जो भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? समुद्र तटीय सीमा जो है किस राज्य की सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? भारत के किस शहर को जो है झीलों का शहर कहते हैं? उदयपुर शहर को जो है झीलों का शहर कहते हैं। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है किस सागर को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जानी जाती है? किस नदी को जानी जाती है? कावेरी नदी को। किस नदी को जानी जाती है? कावेरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहाँ है? कहाँ है? देवप्रयाग में। कहाँ है? देवप्रयाग में। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? अंडमान निकोबार जो है किस जलाशय से अलग होता है?
10 डिग्री चैनल। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? किस राज्य में जो है सबसे अधिक वन प्रतिशत है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है सबसे वन अधिक है। तिब्बत से होकर बहने वाली संगप्पो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर किया गया है। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष है। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? किस महासागर को? अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऊँट को। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी था। कौन था? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? किस मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। किसको हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? क्या है? चीन। कागज का आविष्कार जो सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है। कौन है दूसरी महिला? संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? महमूद गजनबी ने। किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे प्रथम व्यक्ति? देविका रानी थे। कौन थे? देविका रानी। दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की। किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। कौन सी है? कन्याकुमारी है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में जो है सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। किसका होता है? इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। बिहू जो है असम राज्य का
प्रसिद्ध त्योहार है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड कब हुआ, कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 1919 में हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1919 अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में जो है पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े या 40 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड वेलेंसली। कौन था? लॉर्ड वेलेंसली था। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि 2 मिसाइल जो है किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल, किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? कब पारित किया? मार्च 1986 में। कब पारित किया? मार्च 1986 में। किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया? किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने पारित किया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बंजर द्वीप है। कौन सा है? बंजर द्वीप। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक। क्या है? शांति का प्रतीक है। अगला सवाल है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? क्या है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। किसने लिखी? तुलसीदास ने। पृथ्वी की जुड़वाहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वाहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? क्या नाम है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। अगला सवाल है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी
9। शुभेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? कहाँ होते? क्षोभ मंडल पर। कहाँ होते? क्षोभ मंडल पर होते हैं। अगला सवाल है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर। कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। किसे माना जाता है? पेसेल को माना जाता है। अगला सवाल है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। कौन है? अलबरूनी है। में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके के मापन में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क जो भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कन्ना राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कन्ना राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल है पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? नामदफा भारत के किस राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है सिनमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिनमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? गोपाल हरि देशमुख जो है लोहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हुए। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला
सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? क्या होता था? चिकित्सालय होता था। क्या होता? चिकित्सालय। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर ने जो है सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा वालाजी बाजीराव था। कौन था? वालाजी बाजीराव था पेशवा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा कौन था? पेशवा कौन था? वालाजी बाजीराव था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। अगला सवाल है, तमिल में लोक काव्यम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से। किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। किस ग्रंथ में? ऋग्वेद संहिता में है। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु को फांसी दी? गुरु तेग बहादुर को। किसे दी? गुरु तेग बहादुर को दिया था। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस बादशाह की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? लॉर्ड मियो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रामबिहारी घोष थे। कौन थे? रामबिहारी घोष थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। अगला सवाल है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। यदि किसी चीज़ का दाब बढ़ाया जाता है, किसी चीज़ पर दाब बढ़े तो जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा जो कि जिनको कॉपर भी कहते हैं, कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक, अर्थात तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों प्रतीत होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? कौन है? न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली जो है निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है?
रेडियो तरंगों का प्रवर्तन पर आधारित हैं। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला सवाल है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को जो है लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्यों दी जाती है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। क्या होगा? धन आवेश होगा। अमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भरतफूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कलाम, जो कि सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले हैं। कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? सन 2018 में जो है फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सीटें मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में जो है कितने सीटें मनोनीत कर सकता है? 2 सीटें। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी रक्त समूह जो है सभी को रक्तदान कर सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष में। कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। अगला सवाल है एवं लास्ट सवाल है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो है शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा अंग को। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।